Good evening, class 6 student. This is your book and name is The Pact with Sun. And from this book, we will read today chapter number 7, The Wonder Called Sleep. ठीक है, एक वंडर जिसे हम नींद कहते हैं. ओके, और नींद तो सबको बहुत ही प्यारी होती है, जैसे कि मुझे भी. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7. कहीं आप इसे पढ़ते पढ़ते सो ना जाएं. चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर द वंडर कॉल्ड स्लीप. अ ब्रेन, आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फटीग आफ्टर अ गुड स्लीप. आफ्टर गुड स्लीप मतलब एक अच्छी नींद के बाद. ठीक है, हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन रिकवर हो जाता है. किससे रिकवर हो जाता है? फ्रॉम फटीग मीन्स थकान से. ठीक है, एक अच्छी नींद के बाद हमारा शरीर और हमारा दिमाग दोनों की थकावट दूर हो जाती है. वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग, हम सोते समय सपना देखते हैं. बट वी डोंट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स, लेकिन हमें हमेशा हमारे सपने याद नहीं रहते. कुछ सपने ही याद रह जाते हैं, कुछ सपने जो याद नहीं रहते. ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. सोते समय हमारे दिल की धड़कनें धीमी हो जाती है और हमारा जो टेम्परेचर है और खून का दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर है वो दोनों घट जाते हैं, कम हो जाते हैं और हम आराम से सोते हैं. और हमारी बॉडी के साथ क्या होता है हमें नहीं पता चलता. वी नो इनफ अबाउट वॉट स्लीप इज़. ओके, नींद क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और ज़्यादा ही जानते हैं. हाँ, सो अच्छा है. तो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली काजेज स्लीप, लेकिन नींद आने का असली कारण क्या है ये हम नहीं जानते कि हमें नींद क्यों आती है. जनरली हम कहते हैं हाँ थक गए हैं तो नींद आ रही है, कुछ बेचैनी सी हो रही है तो नींद आ रही है, बस इतना ही जानते हैं. पर एग्जैक्ट कारण क्या है ये नहीं जानते. स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट. नींद एक रेस्ट की अवस्था है, स्टेट है. ठीक है, एन अनकॉन्शियस रेस्ट, एक अचेत आराम. अचेत मतलब हमको पता नहीं, हम सो रहे नींद में तो हमें कुछ पता नहीं है. व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग कास्ड बाय डेज एक्टिविटी. तो हमारी बॉडी रिकवर हो जाती है, मतलब पूरे दिन भर जो हम काम करते हैं उससे जो हमारी जो थकान होती है, फटीग मीन्स थकान. ठीक है, FATIGUE, फटीग मीन्स थकान. तो हमारे जो थकान के कारण हमारी बॉडी पूरी डाउन हो जाती है. तो नींद लेने के बाद हमारी जो बॉडी है, अभी आगे आता है वो. ठीक है, तो हमारी बॉडी रिकवर हो जाती है. जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं दिन भर में, थकान से हम थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं. आफ्टर ए गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद, एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स. ठीक है, और उससे जो आराम मिल जाता है वो हमें क्या देता है? वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन. हम फिर से अलर्ट हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं. रेडी फॉर नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ डे. ठीक है, दिन में जो काम किए जाएंगे आगे हमारे, तो उस मतलब दूसरे दिन जो काम किए जाएंगे हमारे, तो उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं. ठीक है, तो नींद से हमारी जो थकावट है वो दूर हो जाती है. When we awake in the morning, जब हम सुबह जागते हैं, it is not always possible for us remember what happened when we were asleep. ठीक है, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, तो ये हमेशा संभव नहीं है. फॉर अस मतलब हमारे लिए. क्या? याद करना. रिमेंबर मीन्स याद करना कि हमारे साथ क्या हुआ था. ठीक है, यानी कि नींद में हमारे साथ क्या हुआ था, हमें ये पॉसिबल नहीं है. फिर से देखिए, व्हेन वेक अप इन द मॉर्निंग इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर दैट हैपन व्हेन वी वर स्लीप.
जब हम सुबह जागते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमें वो सारी चीज़ें याद रहे जो रात में सोते वक्त हमारे साथ में हुई थी। ठीक है, वी मे रिमेंबर अ ड्रीम, हम सपना देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, बट द रेस्ट आवर स्लिप वॉज काइंड ऑफ डार्कनेस। ठीक है, हम सपना देख सकते हैं, परंतु जो बाकी जो हमारी नींद है वो एक प्रकार का क्या है, वॉज ए काइंड ऑफ डार्कनेस, वो एक तरीके का डार्कनेस है, इन विच नथिंग सेम टू हैव टेकन प्लेस, और जिसमें कोई भी बात जो हुई वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, सपना तो हमारे लिए चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद सपना जैसे हमारा ख़त्म हुआ तो हमारे लिए बाकी सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, हमें चीज़ें याद नहीं है कि क्या हुआ था। ओके, सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीप, जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के साथ में कई घटनाएं होती है, कई चीज़ें होती है। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जो जैसे ही हम गहरी नींद में जाते हैं और मसल्स रिलैक्स, हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं मोर एंड मोर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मसल्स को आराम मिल जाता है जब हम गहरी नींद में जाते हैं। और हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारे जो दिल की जो धड़कनें हैं वो धीरे हो जाती हैं। और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा टेम्परेचर और हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन आल्सो स्लो डाउन, और जो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, जो इतना एक्टिव रहता है वो भी क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, धीरे हो जाता है, सो डैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। ठीक है, इसलिए फिर हम क्या हैं, जब ये सारी चीज़ें धीरे हो जाती है तो हम सचेत होकर नहीं सोच सकते कुछ भी, क्योंकि हम क्या है, नींद में चले गए हैं। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने देख सकते हैं। वैन वी वेकअप, जब हम उठ जाते हैं, जब हम उठ जाते हैं या जाग जाते हैं, आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, तो हमारा टेम्परेचर और हमारा ब्लड प्रेशर दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। और हार्ट बीट एंड द ब्रीथिंग आल्सो बिकम नॉर्मल, हमारे दिल की धड़कनें भी नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, और हमारा जो हम सांस लेते हैं वो भी नॉर्मल हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं। एंड फॉरगेटन मोस्ट, और अधिकतर चीज़ें हम भूल जाते हैं। इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स डैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, और यदि हम सोते समय गए सपनों को नहीं देखते तो अब अधिकांश जो सपने होते हैं उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, अबे व्हाट इज़ ड्रीम, सपना क्या होता है। व्हाट इज़ ड्रीम, सपना क्या होता है। ठीक है, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड दैट टेक प्लेस व्हेन वी आर स्लीप। ठीक है, ये हमारे दिमाग की एक क्रिया होती है जो उस समय होती है जब हम सोए हुए होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर आर नॉट, कुछ सपने जो हैं वो संभव होते हैं, यानी कि जो हमें याद रहते हैं, और कुछ होते हैं जो हमें याद नहीं रहते, जो संभव नहीं होते। और कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जो हम सपने में देखते हैं वो सच हो जाती है और कुछ नहीं होती है। That only means that many of things that happen in dream could happen when we are awake. ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो सपने में होती है वो जागते अवस्था में भी हो सकती है और दूसरी बातें नहीं हो सकती हैं। ठीक, ड्रीम सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वेयर रीजन, सपने कई कारणों से आते हैं। ठीक है, वन इज़ डैट ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंस। एक कारण तो है कि सपने हमें शोर शराबे और अन्य जो डिस्टर्बेंस होते हैं उनके बीच में भी नींद लेने में सहायता करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अलार्म क्लॉक रिंग, ठीक है, एक जैसे अलार्म क्लॉक बजी, तो अब आप सपना देख रहे हो ना,
बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम। तो हमारा सपना, हमारा जो दिमाग है वो क्या है, सपने में है, अभी सपने में चल रहा है। तो हम क्या फील करते हैं, डैट द टेलीफोन और डोर बेल इज़ रिंगिंग, कि कोई टेलीफोन या फिर डोर बेल बज रही है। एंड डैट वी आर अवेक, और हम जाग गए एंड आंसर इट, और इसका आंसर दे रहे हैं। यानी कि अलार्म घड़ी बजी है लेकिन हमको लग रहा है कोई फ़ोन की घंटी बजी है, तो हम उसकी क्या दे रहे हैं, आवाज़ दे, उसको उसका आंसर दे रहे हैं, ऐसा हम फील करते हैं। ठीक। सर्टेन डॉक्टर have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problem and that. ओके और कभी कभी डॉक्टर ने ये खोजा है कि जैसे कोई इंसान कोई सपना देखता है तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है ना, तो वो भी उससे सामने आती है सपने से। ठीक है, इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, यदि उसको सही ढंग से समझ लिया जाए। दे कैन प्रोवाइड अ की टू सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम मरीज को है, ठीक है, तो उसका एक सॉल्यूशन भी हमको मिल सकता है, किसके थ्रू, सपनों के थ्रू। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए, ड्रीम कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, कि ये चीज़ याद रखना चाहिए कि भविष्य को बताने के लिए सपनों का प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता। दिस सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, क्योंकि मोटे तौर पे वो कभी भी कोई भविष्य नहीं बता सकते। ठीक है, सपने कोई भविष्य नहीं बता सकते हैं। स्लीप इज़ मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। स्लीप एक अच्छा अनुभव है, अच्छा एक्सपीरियंस है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक्स अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। लेकिन हम में से कितने लोग वास्तव में ये जानते हैं कि नींद आश्चर्य है और उसकी शक्ति के बारे में सोचते हैं, हम में से कितने लोग हैं। मैनी पोएट हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम अबाउट स्लीप। कई सारे जो पोएट हैं, जो कवि हैं, उन्होंने नींद के बारे में सुंदर कविताएं लिखी है। हियर इज़ वन ऑफ इन विच, यहाँ पे एक पोएम है। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फॉलिंग अस्लीप। जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया है नींद को और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका नींद में। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। इस पोएम का नेम है लाइट्स आउट, रोशनी बुझ गई। ठीक है, जब लाइट बुझ जाती है तो हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप। मैं अब बॉर्डर पे हूँ, नींद के बॉर्डर पे पहुँच चुका हूँ। द अनफाथोमेबल स्लीप, और मैं गहरे अथाह में चला गया हूँ। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज, जहाँ पे गहरे, जैसे होता है ना फॉरेस्ट, पूरा गहरा फॉरेस्ट, तो उस तरह से मैं चला गया हूँ। देयर वे हाउएवर स्ट्रेट, जहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही सीधे हैं। ठीक है, और वाइंडिंग और टेढ़े मेढ़े भी हैं। सून और लेट दे कैन नॉट चूज़। ठीक है, और सभी लोग वहाँ पे क्या होते हैं, खो जाते हैं और फिर दोबारा कोई रास्ता उनको नहीं मिल पाता, ऐसे खो जाते हैं। यानी नींद इतनी गहरी है कि उसमें हम खो जाते हैं। देयर इज़ नॉट एनी बुक। ठीक है, कोई ऐसी किताब नहीं है, और फेस टू डियरेस्ट लुक, और कोई ऐसी उसमें किसी की भी कोई डियरेस्ट मतलब हमारा जो प्रेमी है उसकी कोई आकृति भी उसमें नहीं है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जिससे कि मैं वापस वहाँ से मुड़ जाऊँ। To go into the unknown, I must enter and live alone. ठीक है, और मैं उस अज्ञात रास्ते पे, अनजान रास्ते पे जाने के लिए मुझे अवश्य ही सभी बातों को छोड़कर अकेले जाना है, क्योंकि नींद में तो हम अकेले ही जाते हैं। एंड आई नो नॉट हाउ, और मुझे ये नहीं पता कि मुझे वहाँ पे कैसे जाना है। तो एक पोएट हैं जिन्होंने नींद के बारे में कविता लिखी है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और नींद के एक्सपीरियंस सबके बहुत ही अच्छे होते हैं। रियल में एक कंप्लीट नींद हमारी बॉडी को वापस रिकवर कर देती है।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 8। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।